हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली असनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की रुचिरा भाग 1 के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम तृतीय पाठ का हिंदी अनुवाद सहित अध्ययन करते हैं। तृतीय पाठ। इस पाठ का नाम है अकारांत नपुंसकलिंग। अकारांत का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस शब्द के अंत में अ वर्ण का उच्चारण होता है उसे अकारांत कहते हैं। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द न ही पुल्लिंग होते हैं और न ही स्त्रीलिंग होते हैं उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे पत्रम, छत्र, गृहम, पुस्तकम, पात्रम, व्यजनम आदि ये सब हमारे नपुंसकलिंग शब्द हैं। प्रत्येक शब्द के साथ उसका चित्र दिया गया है। आपको पाठ शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि नपुंसकलिंग शब्द में एक वचनम में एतत् का मतलब यह और तत् का मतलब वह होता है। द्विवचनम में एते का मतलब ये दोनों और ते का मतलब वे दोनों होता है। और बहुवचनम में एतानी का मतलब ये सब और तानी का मतलब वे सब होता है। आया आप सभी को समझ में? अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। एतत् किम। एतत् का मतलब यह, किम का मतलब क्या। यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् का मतलब यह, खनित्रम का मतलब कुदाल, अस्ति का मतलब है। यह कुदाल है। ये जो दिख रहा है ना, ये कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका का मतलब मजदूरनी, खनित्रम का मतलब कुदाल, चालयति का मतलब चलाती। श्रमिका यानी मजदूरनी कुदाल चलाती है। मजदूरनी कुदाल को चलाती है। आया आपको समझ में? नेक्स्ट पैराग्राफ। तत् किम। तत् का मतलब वह, किम का मतलब क्या। वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् का मतलब वह, विश्राम गृहम का मतलब विश्रामालय, जहां हम सोते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, हमारे आराम करने की जगह को हम विश्रामालय कहते हैं। अस्ति, अस्ति का मतलब है। वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम का मतलब क्या, अत्र का मतलब यहाँ, भित्तिकम का मतलब दीवार, अस्ति का मतलब है। क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति। अत्र का मतलब यहाँ, भित्तिकम का मतलब दीवार, न का मतलब नहीं, अस्ति का मतलब है। यहाँ दीवार नहीं है। देखो आपको ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र में दीवार दिख रही है कहीं पर? नहीं दिख रही है। ठीक है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के। एते का मतलब ये दोनों, के का मतलब क्या। ये दोनों क्या है। एते अंगुलीय के स्तः। एते का मतलब ये दोनों, अंगुलीय के का मतलब अंगूठियां, स्तः का मतलब है। ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। सुवर्णकारः का मतलब होता है सुनार, अंगुलीयके का मतलब अंगूठियां, रचयति का मतलब बनाता है। सुनार अंगूठियां बनाता है। आया आपको समझ में? नेक्स्ट। ते के। ते का मतलब होता है वे दोनों। के का मतलब क्या। वे दोनों क्या है। ते बस यानी स्तः। ते का मतलब वे दोनों, बस यानी का मतलब बसे, दो बसे। स्तः का मतलब है। वे दोनों बसे है। ते बस यानी कुत्र गच्छतः। ते का मतलब वे दोनों, बस यानी का मतलब बस, कुत्र का मतलब कहाँ, गच्छतः का मतलब जा रहे हैं। वे दोनों बसे कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छतः। ते का मतलब वे, रेल स्थानकम का मतलब रेलवे स्टेशन, गच्छतः का मतलब जा रही है। वे रेलवे स्टेशन जा रही है। आया समझ में? मैं एक और बार आप लोगों को समझा देती हूँ। एतत् किम। यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। मजदूरनी कुदाल को चलाती है। ये वाला पैराग्राफ हमारा एक वचनम है।
ठीक है, इसमें सारे शब्द एक वचनम में दिए गए हैं। नेक्स्ट, तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ये वाला पैराग्राफ भी हमें एक वचनम दिया गया है, इसमें भी सारे शब्द हमारे एक वचनम है। ठीक है, नेक्स्ट, एते के, ये दो क्या है। एते अंगुलीय के स्तः, ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुनार अंगूठियां बनाता है। ये वाला पैराग्राफ इसमें द्विवचनम दिया गया है, इसमें सारे शब्द क्या है, द्विवचनम के हैं। नेक्स्ट, ते के, वे दो क्या है। ते बस याने स्तः, वे दो बसे है। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दो बसें कहाँ जा रही है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही है। ये पैराग्राफ भी द्विवचनम है, इसमें सारे शब्द द्विवचनम में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पर हम आते हैं। एतानी कानी, एतानी का मतलब ये सब, कानी का मतलब क्या। ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, एतानी का मतलब ये सब, कर वस्त्राणि का मतलब रुमाल, संति का मतलब है, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, किम का मतलब क्या, एतानी का मतलब ये सब, पुराणानि का मतलब पुराने। क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानि, न का मतलब नहीं, एतानी का मतलब ये सब, तू का मतलब तो, नूतनानि का मतलब नए, नहीं ये सब तो नए हैं। नेक्स्ट, तानी कानी, तानी का मतलब वे सब, कानी का मतलब क्या, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, तानी का मतलब वे सब, कदली फलानी का मतलब केले, संति का मतलब है, वे सब केले है। किम तानी मधुराणी, किम का मतलब क्या, तानी का मतलब वे सब, मधुराणी का मतलब मीठे, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, आम का मतलब हाँ, तानी का मतलब वे सब, मधुराणी का मतलब मीठे, पोषकाणी का मतलब पोषक, च का मतलब और, हाँ वे सब मीठे और पोषक है। एक बार और समझिए। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। इन शब्दों में बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, तानी कानी, वे सब क्या है। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले है। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मीठे हैं। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, हाँ वे सब मीठे और पोषक है। इन शब्दों में भी बहुवचनम का प्रयोग हुआ है। आपको आया तृतीय पाठ समझ में। अब मैं अपने अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास कार्य बताऊंगी।